हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एग्ज़ाम स्टडी। आज हम करेंगे एयरफोर्स का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें हमें इनकरेक्ट पार्ट ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ईच ऑफ द थ्री बेगर्स वर आस्किंग फॉर मोर फूड टू ईट। अब इसमें देखते हैं, ईच ऑफ द थ्री मतलब तीन में से एक की बात हो रही है। तीन में से एक बेगर्स, ईच ऑफ द थ्री बेगर्स वर, तीन में से एक की बात है तो यहाँ क्या आएगा, वाज आएगा वर के स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का है, देयर वाज सो मच ब्लैंक्स मटेरियल इन द एसे दैट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट ऑथर्स मैसेज। इसका मतलब है कि वहाँ पर ऐसे में बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ के लिए क्या आएगा, सुपरफ्यूलियस। सुपरफ्यूलियस का मतलब होता है मोर देन वाट वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव। ये वाला एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि द होम वाज डेकोरेटेड। अब एडजेक्टिव देखना है तो इनमें से एडजेक्टिव क्या होगा, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अभी आर्टिकल का क्वेश्चन है तो इसमें आर्टिकल देखना है हमें। तो आर्टिकल क्या लगेगा, यस्टरडे ही स्टे इन होटल। अब होटल है तो होटल में हाँ से शुरू होगा होटल, तो उसके लिए ए आ जाएगा। अगर अब इसमें दा का देखेंगे तो दा क्यों नहीं आएगा, दा भी आ सकता था लेकिन दा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें होटल दिया है। होटल अगर हमें कोई डेफिनेट चीज़ दी होती, जैसे होटल का नाम दिया होता, जैसे ताज होटल दिया होता, तो हम उसमें दा लगा देते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या आएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। इसका रिप्लेसमेंट देखना है, नो सूनर आइसा। अब नो सूनर के साथ में हमें पता है कि नो सूनर के साथ में इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें वर्ब पहले नहीं है, इसमें भी वर्ब पहले नहीं है, सिर्फ इसमें है डिड आई। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस तो टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम ए वेडिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। मतलब एक पर्सन को नॉट गिल्टी मतलब अपराधी अपराध से मुक्त करना। तो अपराध से मुक्त करने के लिए क्या आएगा, एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होगा बरी करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चेंज द वॉइस। वॉइस का क्वेश्चन है, इसको वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो इसमें देखेंगे द लास्ट मीटिंग मिनट्स, हमारे पास यहाँ कहाँ से, ये एपोस्ट्रोफी एस है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कहाँ से आ गया द कंप्लीट तो हमारे वर्ब है, तो कंप्लीट से सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता फिर इसका। ये है मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कम्प्लीटेड। आर टू बी से हमारी वर्ब हो जाएगी टू बी कम्प्लीटेड, वी 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें क्या देखना है, एंटोनियम देखना है। तो एंटोनियम है हमारा प्रोगेटोरी। प्रोगेटोरी का मतलब होता है यातना। मतलब यातना है तो यातना क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमिटी हो जाएगा हमारा यातना। रिवार्ड हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। सेलेस्टियल आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड हो जाएगा। फ्लोलेस मतलब निर्दोष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिनोनियम देखना है इसका। सिनोनियम एग्रेगियस का। एग्रेगियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा, एग्रेगियस का मतलब होता है प्रबल। तो इसमें देखते हैं, कॉमन का मतलब सामान्य हो जाएगा। सोशल का मतलब हो जाएगा सामाजिक। प्लेन का मतलब हो जाएगा समतल। और एट्रोशियस का मतलब हो जाएगा प्लेन। एट्रोशियस का मतलब हो जाएगा हमारा प्रबल। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसमें क्वेश्चन में प्रपोजिशन बताना है। तो द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिवाइडेड टू ब्रदर्स की बात है, तो इसके लिए दो के लिए क्या आएगा, बिटवीन। दो से अधिक के लिए क्या आएगा, एमंग। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिटवीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पीच। अब स्पीच है, इसमें आपको एक ताबड़तोड़ ट्रिक बताऊंगा, अच्छे से देखना आप। द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। हमें कुछ नहीं देखना, हमें सबसे पहले देखना है वर्ब। वर्ब देखना है कौन सा टेंस में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस में, आई एम डूइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं, पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब देखनी है। तो पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब क्या है, वाज वर्ब प्लस आई एन जी। वाज वर्ब प्लस आई एन जी देखना है, तो इसमें वाज वर्ब प्लस आई एन जी है। अगले क्वेश्चन में इसमें डिड है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हैज़ बीन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इज़ डूइंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा पास्ट में एक यही सुटेबल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 11वें का 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स और फ्रेसेस। इडम्स और फ्रेसेस। अब कीप ऑन ट्राइंग हार्ड, तो हमें कीप ऑन का मतलब बताना। कीप ऑन का मतलब क्या होगा? कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो जारी रखना किसका मतलब हो जाएगा? कंटिन्यू का। स्टॉप का मतलब रुकना। पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ाना। और गिव अप का मतलब हो जाएगा कि त्याग देना, कोई काम है उसे छोड़ देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें है ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। इसमें सुटेबल मतलब खाली ब्लैंक्स भरना है। तो आई सा द मेन ब्लैंक्स फ्रॉम देयर फर्स्ट फ्लोर। आई सा द मैन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। अब फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेशन के बाद है। फ्रॉम प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है सेपरेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से अलग होना। तो इसमें क्या आएगा का फॉलिंग, कि मैंने उस व्यक्ति को फर्स्ट फ्लोर से गिरते हुए देखा। तो गिरते हुए देखा के लिए क्या आ जाएगा? फॉलिंग आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा? फॉलिंग। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द वर्ड इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। अब इसमें हम देखेंगे इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो सबसे पहले देखेंगे EXPLANINATION एक्सप्लानेशन। तो एक्सप्लानेशन में क्या होता है? या आई नहीं होता है इसमें। EXPLANATION सीधी, ये पहली गलत हो जाएगी। इसके बाद एग्जामिन, EXAMIN एग्जामिन की सही है। इंटरटेन, ENTERTAIN इंटरटेन की भी सही है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की EXEMPTION ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद में चूज द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो हमें हेवी का कंपैरेटिव डिग्री में सही यूज़ करना है। तो हेवी का कंपैरेटिव डिग्री में सही यूज़ कैसे होगा देखेंगे। तो लेड इज़ हैवी मेटल, मतलब लेड क्या है? एक हैवी मेटल है। तो अब हमें इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो नो अदर मेटल। अब नो अदर की बात करेंगे तो नो अदर किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में आता है। नो अदर हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आता है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सो हैवी एस, तो ये पेयर भी हमारा गलत हो जाएगा। सो हैवी एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एस हैवी एस हो जाएगा। एस हैवी एस होगा। अगर नेगेटिव होता है, इसमें नोट होता है कि नो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अब देखते हैं लेड इज़ हेवियर देन एनी अदर मेटल। हेवियर देन, तो ये सही हो जाएगा हमारा। हेवियर देन मतलब कंपेरेटिव में एनी अदर का यूज़ होता है। और हेवी और ER प्लस देन कंपेरेटिव में ER प्लस देन का यूज़ होता है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे इसमें देखते हैं कि लेड इज़ नॉट लेस हेवियर। लेस भी क्या है? कंपैरेटिव है। हेवियर भी कंपैरेटिव है। दो कंपैरेटिव का यूज़ एक साथ नहीं होता है। अब देखते हैं द हेवीएस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है। ये सारे रूल से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। करेक्ट वर्ड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें देखना होगा। तो अब इसमें हो जाएगा हमारा इसमें हमें इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कोई वर्ड चुनना है। तो हीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास। अब हमें इसमें देखना है कौन से कैनवास की मीनिंग सही है। अब इसमें इस वाले कैनवास का मतलब है कि घूम घूम कर वोट मांगना। कैनवास CANVASS, कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। इस कैनवास का मतलब है मोटा कपड़ा। तो हीज शूज़ आर मेड ऑफ, अब फैब्रिक मोटे कपड़े का ही बना होगा। उसके शूज़, अगर घूम घूम कर वोट तो मांगेगा नहीं शूज़, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही कैनवास हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ये कोरोना महामारी फैल रही है, इससे अपने को बचा के रखें। मास्क पहने। यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा घातक हो चुकी है। आज हमारे देश बहुत ही संकट में है। तो कृपया सबसे बच कर रहें, घर पर रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।